माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों की उपासना में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का अपना एक अलग ही महत्व है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री देवी सती का रूप है। देवी सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। देवी सती का विवाह महादेव के साथ हुआ, परंतु राजा दक्ष महादेव की जीवन शैली को देख उनको पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु महादेव को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने महादेव को उस यज्ञ में चलने को कहा, लेकिन शिवजी ने कहा कि एक विवाहित कन्या को बिना निमंत्रण के उसके पिता के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन देवी सती फिर भी हट करती रही। ये सब देख महादेव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। जब देवी सती यज्ञ में पहुंची और सभी देवताओं को देख पिता से महादेव के बारे में पूछा तो राजा दक्ष ने कहा कि तुम्हारा पति यहाँ बैठने योग्य नहीं। महादेव के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर देवी सती को दुख हुआ और वो क्रोधित हो गई। वो समझ गई कि महादेव की बातों को न मानकर उनसे गलती हुई है, जिसके बाद उन्होंने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। उधर महादेव को जैसे ही इसका आभास हुआ वो क्रोधित होकर महाराज प्रजापति के यहाँ उपस्थित हुए और देवी सती के जलते हुए शरीर को देखकर महादेव उस अग्नि को ध्वस्त कर देते हैं और देवी के जलते हुए शरीर को हाथों में लेकर वहां से चले जाते हैं। इस कारण पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जिन भी स्थानों पर गिरे वो स्थान ही शक्तिपीठ कहलाते हैं। माँ सती ने अगला जन्म शैलराज हिमालय के पुत्री के रूप में लिया, इसीलिए ही उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भी हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और जब उनके विवाह की बात चली तो एक दिन नारद मुनि उनके समक्ष उपस्थित हुए और कहा कि माता, मैं आपको ये याद दिलाने आया हूँ कि आप अपने पिछले जन्म में देवी सती थी और महादेव की पत्नी थी। ये सुन माँ ब्रह्मचारिणी ने महादेव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। लगातार 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक केवल टूटे हुए बेल के पत्तों को खाकर भगवान शिव की आराधना की। फिर वर्षों बाद वो पत्ते भी खाना छोड़ देती हैं, जिससे माँ का नाम अपर्णा भी पड़ गया। माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या को देख ब्रह्मा जी और अन्य देवता वहाँ प्रकट हुए और कहा कि माते, आप हजारों वर्षों से महादेव की उपासना कर रही हैं। इतना कठिन तप आज तक महादेव के लिए किसी ने नहीं किया। आपको इसका फल अवश्य मिलेगा, किंतु माते, आप बहुत ही निर्बल हो गई है। भगवान शिव चंद्रमौली रूप में आपसे विवाह करेंगे, किंतु अभी आप अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। ब्रह्मा जी की बातें सुन माँ ब्रह्मचारिणी ने कहा कि ब्रह्मदेव, मैंने ये प्रण लिया था कि जब तक महादेव स्वयं प्रकट होकर दर्शन नहीं देंगे मैं इस तपस्या से नहीं उठूंगी। ये सुन सभी वहाँ से चले गए। फिर वर्षों बाद महादेव ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारी भक्ति को देख मैं तुमसे विवाह अवश्य करूँगा और तुम्हारी कठिन तपस्या के कारण तुम सदा माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध होगी और जो कोई भी तुम्हारे इस रूप की पूजा करेगा उसका मन कठिन परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इस रूप में देवी के माथे पर घंटे की आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा की आराधना से भक्तों को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है, इसीलिए भक्तों को स्वच्छ मन से देवी की आराधना करनी चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना जाता है। अपनी मंद मुस्कान से अंड अर्थात ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा नाम दिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्हीं देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है।
मान्यता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। संतान की उत्पत्ति के लिए भी माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। कत नामक एक ऋषि थे, उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम कात्य रखा गया। कात्य के ही गोत्र में ऋषि कात्यायन ने जन्म लिया। उन्होंने भगवती परम्बा की उपासना की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए वो देवी कात्यायनी कहलाई। देवी के इस रूप की आराधना से विवाह संबंधित परेशानियां दूर हो जाती है। कात्यायनी देवी की पूजा करने से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का ये रूप अत्यंत विकराल है। देवी के इस रूप की पूजा करने से भक्तों के मन का भय खत्म हो जाता है। इनके शरीर का रंग अंधकार के समान काला है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ राक्षसों से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा तट पर माँ के इसी रूप की आराधना की थी। एक कथा के अनुसार एक बार शिवजी ने पार्वती जी के रूप पर मजाक उड़ाया, जिससे पार्वती जी दुखी होकर कठोर तपस्या में लीन हो गई। देवी ने वर्षों तक तपस्या की। महादेव ने जब माता पार्वती को तपस्या करते हुए देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। देवी के चेहरे पर तेज श्वेत रंग देख शिवजी ने उन्हें गौर वर्ण का वरदान दिया और तब से ही पार्वती जी को महागौरी के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। एक कथा के अनुसार देवी ने स्वयं ही कहा है कि मेरे अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है, ये सब मेरी ही विभूतियाँ है। इसके पश्चात सभी देवियाँ देवी सिद्धिदात्री के शरीर में समा गई। तब देवताओं और दानवों के युद्ध के चलते देवी और शुंभ राक्षस के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने अपनी त्रिशूल से उसकी छाती में तेज प्रहार किया। इसी प्रकार देवी ने शुंभ का वध किया। दोस्तों कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें।